तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले हमने क्या पढ़ रखा है? sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है, और इसके पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन क्या होती ये पढ़ा, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये फार्मूला भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे हमने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा उसी तरह की डेफिनेशन यहाँ भी लिखनी है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं यहाँ लिखूंगा। इसके अकॉर्डिंग टू चले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और इसको हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जेड भी स्पेलिंग लिख सकते हैं और आप एस भी लिख सकते हैं। उस बार भी मैंने बताया था कि अलग अलग इंग्लिश का डिफरेंस होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हम यहां पर क्या करते हैं? सबसे पहले डिफिनेशन बताते हैं। जब एक ही एटम के वैलेंस सेल का एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन हो करके कितने कंबाइन हुए थे? एक s और दो p, तो टोटल कितने कंबाइन हो गए? 3 कंबाइन हुए। कंबाइन होकर जितने कंबाइन होते हैं उतने ही नए प्रकार के ऑर्बिटल बनते हैं। जो नए प्रकार के ऑर्बिटल्स बनते हैं उन ऑर्बिटल्स का नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसको चटनी का एग्जांपल दे करके भी बताएंगे। तो देखो, जब नोट करते जाना है आपको, जब किसी एक ही एटम के कहां का वैलेंस सेल का एक कौन सा ऑर्बिटल बेटा? s ऑर्बिटल, और बोलिए एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर, अब कितने कंबाइन हुए बेटा? 3 हो गए, एक s और दो p। तो टोटल जितने कंबाइन होते हैं उतने ही हमको नए प्रकार के ऑर्बिटल बनाने हैं। वो नए ऑर्बिटल का नाम हम क्या देंगे? सबका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कंबाइन होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका उच्चारण sp² नहीं बोलना, ठीक है? ये sp2 है, यानी 2 ऑर्बिटल p के इन्वॉल्व हुए, इसलिए sp2 पढ़ा जाएगा, sp² नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो चीज मैंने अभी आपको इस डेफिनेशन में बताई है, इसी चीज को मैं एक चटनी का एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्रकार की चटनी है। हम जो यहाँ पर चटनी बनाने जा रहे हैं, किसके किसके द्वारा बनाने जा रहे हैं, ध्यान से इसको सुनना है, ये हाइब्रिडाइजेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस बार जो हम चटनी बनाने जा रहे हैं उनमें से लेते हैं एक s ऑर्बिटल। क्या लेते हैं? एक s ऑर्बिटल। या मान लो, मैं इसे पहले लिख देता हूं, मान लो हमने एक ले लिया टमाटर। क्या ले लिया? एक टमाटर। और इस बार मैं मिर्च कितने ले रहा हूं? 2 मिर्च ले रहा हूं। ऐसा संयोग हो जाए
ऐसा होता नहीं कि इतनी ज्यादा मिर्च लेके फिर भी हम मान लेते हैं। हमने एक टमाटर लिया और 2 मिर्च ले लिया, इन दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा, इनको पीस डालूंगा और पीसने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, चटनी बना दूंगा। चटनी बनाने के बाद मान लेते हैं जो टमाटर है किसी एक व्यक्ति ने दिया और ये मिर्च किसी एक ने दिया और ये मिर्च किसी एक ने दिया, मतलब इस बनने वाली चटनी को बनाने में 3 लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और मिला करके हमने एक यहाँ चटनी बना दी। यहाँ पर कुछ चटनी बनी होगी और उस चटनी को हम क्या करते हैं, जितने लोगों ने बनाया था उतने ही लोगों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बर्तन कितने लाऊंगा बताइए? 3 बर्तन लाऊंगा। सपोज मैं यहाँ रखता हूं, एक कटोरा यहाँ रख दिया और एक कटोरा यहाँ रख दिया, एक कटोरा यहाँ रख दिया। अब इसमें क्या करना है, जो हमारे पास चटनी बनी थी उस चटनी का कुछ पोर्शन मैंने यहाँ रखा, कुछ इमेजिन कर रहे हैं ना, मान लो कि मिक्स कर दे, मिक्स करके चटनी बन गई। अब चटनी को तीनों कटोरे में डाल देना है। एक कटोरी में मैंने क्या कर दिया, चटनी को इसको डाल दिया, कुछ इसमें डाल दिया, कुछ 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें किसका किसका टेस्ट आएगा, तो आप कहोगे टमाटर का टेस्ट आएगा और मिर्च का टेस्ट आएगा। लेकिन कितने भाग टमाटर मिलाया था, तो 1 भाग टमाटर का टेस्ट आएगा और मिर्च का कितना भाग आएगा, 2 भाग। 2 भाग मिर्च का टेस्ट आएगा। इसी तरह यहां पर भी यही होगा और इसी तरह यहां पर भी यही होगा। तो जैसे मैं मान लिया हमको टमाटर का कितना टेस्ट है, 1 भाग टमाटर 2 भाग मिर्च, 1 भाग टमाटर 2 भाग मिर्च का टेस्ट आएगा। कैसे, ये देख लेते हैं। वही चीज हम यहाँ रखने वाले हैं। और मैं जब यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा और मैं ऑर्बिटल्स रखूंगा तब आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन और क्लियर होगा। मैं यहाँ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू चलता हूं। मैं ले रहा हूं एक s ऑर्बिटल, क्लियर, जिसको मैं टमाटर कह देता, आज मैं इसे s ऑर्बिटल कह रहा हूं। मुझे मिर्च कितने लेने हैं, 2, तो मान लिया मैं 2 p ऑर्बिटल ले लेता हूं। हो गया। तो मैंने क्या कि एक s भाग ले लिया, यानी s ऑर्बिटल ले लिया और 2 p ऑर्बिटल ले लिया। इन तीनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, इनकी चटनी बना डालूंगा। चटनी बनाने के बाद मुझे इसको कितने भागों में, जो मिक्सचर बन चुका है इस मिक्सचर को कितने भागों में विभाजित करना है, 3 भागों में। क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने चटनी बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है बाद में सबको उतने उतने इक्वली करके डिवाइड करके हमें रख देना है। तो मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पर एक पार्ट आएगा, जितने भी चटनी होगी, जितने भी कटोरी में हमने चटनी डाला, तो चटनी को मैं बोल रहा हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जैसे चटनी का सेम टेस्ट होगा, सेम डिजाइन होगी, तो जितने भी, जैसे इस कटोरी में मैंने चटनी डाला वैसा ही टेस्ट इसमें होगा, दूसरी कटोरी में मैंने चटनी डाला उसका भी टेस्ट वैसा ही होगा, तीसरी कटोरी में मैंने जो चटनी डाला उस कटोरे में भी चटनी का टेस्ट सेम होगा। क्लियर है? जब सेम टेस्ट है तो मैं टेस्ट की जगह एक शब्द मिलाता हूं जिसका नाम है आकृति। तो जो यहाँ पर एक चटनी बनी उसका नाम मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो आकृति होगी वही आकृति इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल की होगी। टेस्ट की जगह मैं आकृति का शब्द दे रहा हूं और इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल की भी आकृति होगी। तो तीनों की आकृति क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जहां मैं कह देता हूं तीनों का टेस्ट सेम है तो मैं क्या कहता हूं, एक चटनी मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हुआ। फिर इसके बाद बताइए दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने भागों में बनाना है, इस तरह के हमको 3 बनाना है। फिर तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब 3 बन गए। इनमें से यदि मैं आपसे कहूं कि s कितने भाग है तो क्या बताएंगे, 1 भाग s है, p कितने मिले हैं, 2, तो आप कहोगे यहां 2 भाग p है। ठीक, इसी तरह इसमें क्या शामिल है, तो आप कहोगे 1 भाग s 2 भाग p, 1 भाग s 2 भाग p। तीनों का नाम क्या होगा, चटनी चटनी चटनी, मतलब sp2 sp2 sp2। तीनों में सेम चीज रखी ना, तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी नाम क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, बनाइए। हाँ,
अब देखिए हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 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 इनको करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे? जैसे मान ली एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका नाम मैं sp2 कह रहा हूं इस बार, और ये भी sp2 हो गया, ये भी क्या हो गया? sp2 हो गया। तो हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस बार कितने हो गए? 3 हो गए। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? कुछ अपनी तरफ से आप दिमाग लगाएंगे कि आप सोचने की प्रयास करेंगे ना कि भाई ऐसा कर सकते हैं। कुछ ने कहा सर इस तरह ठीक रहेगा, हमने कहा चलो ठीक है। यदि ऐसा ठीक रहेगा तो आप बताइए इसके बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। इसके बीच का एंगल 90, लेकिन ये वाले ऑर्बिटल और ये वाले ऑर्बिटल के बीच में कितना दिख रहा है? 180 दिख रहा है। तो हमको तो प्रयास ये करना चाहिए ना कि कोई भी दो ऑर्बिटल उनके बीच का एंगल सेम होना, इक्वली होना चाहिए ना, सेम रखना है। तो इसके लिए हम और कौन सा तरीका अपना सकते हैं? मान लिया ये इतना है, तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन रखेंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होंगे? रिपेल होंगे, या ये इलेक्ट्रॉन इनसे रिपेल होंगे। जब रिपेल होंगे तो ये कहे, देखिए क्या होगा, ये जैसे मान लिया एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति जगह नहीं तो कहेंगे और उधर चलो यार, और इधर चलो, और उधर चलो, दिक्कत हो रही है। तो जब उधर चलो की बात आती है तो मान लिया गुस्से में इधर आ गए, तो ये वाला भी तो कहना शुरू करे नहीं इधर नहीं और उधर चलो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए सोचते हैं कि हम इस तरह इसको डिवाइड करें, इक्वली डिवाइड करेंगे कि भविष्य में कभी इनमें आपस में विवाद ना हो सके। ये आपस में ये ना कह सके यार और उधर चलो, इस साइड आओ, उस साइड, नहीं कह सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पूरा एंगल कितना होता है? पूरा जो सर्किल होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो इनमें से इसके और इसके बीच का एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया। तो तीनों के यदि हम देखते हैं तो इसके बीच का एंगल कितना? 180, इसके बीच का एंगल 180, इसके और इसके बीच का एंगल 180। और इसी तरह प्लेन ऐसे रखा रहेगा। तो जो प्लेन होगा तो हम इसको हाँ सॉरी 120, 180 नहीं, ठीक है, वेरी वेरी सॉरी। तो देखो यहाँ पर क्या है? 120 120 120, ठीक है, 120 120 और 120 3 भागों में हमने विभाजित कर दिया। तो ये बन गया आपका क्या? प्लेनर बन गया। और जैसे प्लेनर बन गया, प्लेन की तरह से नहीं कि ऐसे रखा, इस तरह नहीं रखा है, इस तरह रखा हुआ है। क्लियर है? तो हम इसे क्या कहेंगे कि इनके बीच का एंगल 120 होगा और इस डिजाइन का नाम क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब प्लेन रहता है इसलिए इसको प्लेनर कहते हैं, समतलीय। चलो अब इसको देखो, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं। मैं सबसे पहले एक ऑर्बिटल ऐसे बनाया, दूसरा ऑर्बिटल मैं ऐसे बनाया, और तीसरा ऑर्बिटल इसके बीच से ये लोग निकाल करके मैंने ऐसे रख दिया। बताइए सर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp2, वेरी गुड। इसका नाम sp2, ये चटनी है, ठीक है। और ये भी क्या है? sp2 है। तो इसके बीच का जो एंगल होगा कितना है? 120। यहाँ कितना है? 120, और यहाँ 120 है। इस तरह की डिजाइन का नेम क्या है? ये ऐसे सर्किल जो मैंने एंगल बनाई, इसकी भी डिजाइन की, इसको नहीं कह रहा। डिजाइन का मतलब ये जो बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय, ये इसकी डिजाइन होती है, ठीक है। हाँ आप चाहो तो बना लिए, इसे बना लो जल्दी से। चलो इधर देख। तो अब हमें क्या करना है? हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितना और p करेक्टर कितना है। यानी कि यहां पर भी पूछा जाएगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितना और p करेक्टर कितना। तो इस बात की जानकारी करने के लिए हमको ये लिखना पड़ता है कि आखिरकार किसी हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए। कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए? एक ऑर्बिटल का नाम है s, दूसरा जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ उसका नाम है p, तीसरा जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है उसका नाम p। जैसे कि मैंने इसके पहले बंटवारा बताया था, कोई बंटवारे की स्थिति होती है। आज बंटवारे की स्थिति क्या है? एक ऐसे संयोग से बंटवारे की स्थिति आ चुकी है कि किसके किसके बीच, पहले क्या होता था, सन और पेरेंट के बीच बंटवारा हो रहा था।
आज किसके किसके बीच बंटवारा हो रहा है? मान लो ऐसा संयोग आ जाए, सन पेरेंट, ठीक है, नहीं चलो मैं दूसरा बोल देता हूं। तो देखो, ये मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल इस हाइब्रिडाइजेशन को समझाना है। मैं ऐसा शब्द जो बोलने वाला हूं जो, तो मैं ऐसा ना बोल सकता और ना मैं आपको कभी बोलने की ऐसी सलाह दे रहा, ठीक है। केवल समझाने के लिए मैं शब्दावली यूज कर रहा हूं, ठीक है। और मैं जिसके लिए बोल रहा हूं मैं उनसे माफी भी मांगता हूं। देखो यहां देखो, ये हो गया सन, ये हो गए पापा और ये हो गए पपाइन, ठीक है। तो मैं पापा पपाइन, ठीक है। तो पापा और पपाइन शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया, तो सिर्फ मेरा उद्देश्य किसके लिए है? पी शब्द को समझने के लिए। तो सन हो गया, पापा हो गए और पपाइन हो गए। तो देखो इसके बीच यहां पर हम 3 पार्ट्स में बंटवारा कर रहे हैं। जैसे मान लिया हमारे पास आता है, हाँ चले भाई, अभी मैं इनको बता रहा था, ये मेरे स्टूडेंट्स थे, तो ये कह रहे सर पपाइन नहीं समझ में आ रहा, तो मैं देखो शायद हो सकता है व्यूअर्स को भी समझ में ना है, तो मैं उनको ही बता देता हूँ। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर की पत्नी को क्या बोलेंगे? डॉक्टर। मास्टर की पत्नी को क्या बोलेंगे? मास्टर। उसी तरह पापा की पत्नी क्या बोलेंगे? पपाइन। इसलिए मैंने शब्द बोला, ठीक है। बाकी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इसको समझाना है। देखो सन हो गया, पापा हो गए, पपाइन हो गए। मतलब आज ऐसी स्थिति है बंटवारे की कि 3 लोगों में बंटवारा हो रहा है, 3 लोगों में। अभी तक होता क्या था कि पेरेंट्स यानी मम्मी पापा एक साथ होते थे ना, बंटवारे में नहीं, उसने कहा मुझे भी इतना हिस्सा चाहिए, उसने कहा मुझे भी हिस्सा चाहिए, उसने कहा मुझे भी, मतलब 3 लोगों में बंटवारा हो रहा है। तो जब किसी चीज का बंटवारा हम 3 लोगों में करेंगे तो कितना कितना परसेंट प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए? 100% मतलब 100 होता है, और 100 को 3 भागों में विभाजित करें कितना आएगा? सन को मिला होगा कितना? 33.33। इनको कितना मिला? 33.33 और इनको कितना मिला? 33.33। अब इसके बाद देखो, सन ने बंटवारा किया, लेकिन उसके बाद क्या होता है? ये पापा और पपाइन शब्द जो मैंने लिखा, तो ये दोनों लास्ट में क्या होंगे? अलग तो नहीं रह सकते ना, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, और यदि एक साथ रहेंगे तो दोनों का मिलाकर के जो पी ऑर्बिटल का करेक्टर है कितना हो जाएगा? 66.66। इसका कितना रहेगा बेचारे का? 33.33। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कहने जा रहे होंगे कि सर ये टोटल 100 तो हुआ नहीं है, तो क्योंकि 100 के हमने पार्ट्स किए थे, तो 100 करने का तरीका ये है कि जब मैं यहाँ 66.666 लिखूंगा तो मैं लास्ट में इसको राउंड ऑफ करूंगा ना, और ओवरऑल 100 बनाने के लिए मैं पी ऑर्बिटल का जो टोटल करेक्टर है वो लिख दूंगा 6-7। इसको तो मैं राउंड ऑफ करके 3 की जगह 4 नहीं लिख सकता ना, तो मैं इसे लिखूंगा 3.33%, और इसको क्या लिखूंगा? 6.67%। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे हम कोई चटनी बनाते थे, टमाटर 1 भाग होता था ना, और मिर्च 2 भाग होता था यहाँ, उसी तरह यहाँ पर क्या करता हूं मैं? s करेक्टर लाता हूं, तो s करेक्टर कितना है? 33.33%। s करेक्टर मतलब s का लक्षण इसमें कितना होगा, और p का लक्षण कितना होगा? तो 66.67% होगा। ओवरऑल 100 हो गया, तो पी दोनों को मिला देना, जितने पी इकट्ठे हो जाते ना बाद में, तो पी ऑर्बिटल टोटल हो गया 66.67। एस करेक्टर हो गया कितना? 33.33। नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है? एग्जाम्पल लिखना है। हाँ नोट करिए, नोट करिए भाई आप। अब एग्जाम्पल लिखिए, BCl3 का बनना। हम इसके द्वारा किसे बनाएंगे? BCl3 को। तो बोरान का हम यहां कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो क्या बना? 1s2
2s2 2p कितना लिखें बताइए? एटॉमिक नंबर 5 है तो लिखेंगे 1। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे ये पूछूंगा कि जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि BCl3 में मैं जो हाइब्रिडाइजेशन इसका लिखा तो sp2 का लिखा, हमको कैसे पता चल गया कि BCl3 के B में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? हमने बता दिया, मैं पढ़ा रहा हूं sp2 तो आप भी समझ रहे हैं कि सर sp2 का ही एग्जाम्पल होगा। लेकिन यदि हम आपसे कभी कह दें कि BCl3 का स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको भी तो उस समय पता होना चाहिए कि बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलिए एक बार और बता देता हूं कि कभी भी किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन उसके सेंट्रल एटम का होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि BCl3 में बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया? sp2। लेकिन इस बात को मैं प्रूव भी कर देता हूं कि हमको कैसे पता चलेगा कि BCl3 में B का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो उसके लिए मैंने कोई फार्मूला बताया था, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका बताया था। H इक्वल क्या होता है? हाफ, फिर यहां V प्लस M माइनस C प्लस A। फिर देखिए यहां पर मैं लिखूंगा हाफ। V क्या है? इसके पहले वाली वीडियो में ये सब पढ़ा हुआ है। तो V क्या बताइए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां कितने दिख रहे हैं? 2 ये है और एक ये, टोटल कितने हो गए? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। यानी B की वैल्यू हमको मिल गई, B बराबर यहां आ गया 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 मिल गया। फिर इसके बाद अगला आता है मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो वो एटम कौन से होते हैं? उनके मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे, आप देखते जाइए कि उनमें से कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा तो नहीं है। F H F Cl Br I में से कोई है? क्या है? Cl है। कितने हैं? 3 है। तो मोनोवैलेंट एटम की संख्या हो गई 3। तो इसकी जगह मान लो 3 लिखेंगे और इसकी जगह कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ये पहले से लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है C क्या है? कैटायनिक चार्ज। क्या इसमें कोई कैटायनिक चार्ज लिखा है? नहीं। एनायनिक चार्ज है? नहीं। तो इनकी जगह हम 0 रख देंगे। तो हमने लिखा 3 और +3 -0 +0। तो ये आपका हो गया, आंसर आ गया कितना? 3 आ गया। 6 को 2 से विभाजित 3 आएगा। ये कह रहा है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो सोचना है, 3 लोगों को हम कोई चीज देते थे तो बंटवारा करने के बाद देते थे। मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें बाद में तभी मिलते हैं। 3 भाग चटनी हमको तभी मिलती थी जब 3 लोगों ने बनाया रहा होगा। तो हम 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तभी बनाते हैं जब 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। कौन कौन से? एक ऑर्बिटल का नाम होता है S, दूसरे ऑर्बिटल का नाम होता है P, और तीसरे ऑर्बिटल का भी तो नाम P हो गया। तो टोटल एक S हो गया, 2 P हो गए। तो इन सबको हम कंडेंस फॉर्म में ऐसा लिख देते हैं, अर्थात 3sp2, मतलब एक साथ कंडेंस फॉर्म होता है, एक साथ हमने लिख दिया। मैथमेटिकली ना यहाँ पर रखेगा कि आप मैथ लगाने लगे S + P कैसे आ गया sp2। अब sp2 यहां पर देखो क्या है, कितनी बार लिखना है? 3 बार। जो भी, जैसे मैंने कहा 3 लोग मिल करके बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 फिर से डिवाइड करते, जितना मिक्सचर बने उस मिक्सचर को 3 भागों में फिर से डिवाइड करेंगे। तो एक sp2 आपका बनेगा प्लस दूसरा sp2 बनेगा, 3 बार बनेगा ना, और प्लस sp2। तो sp2 कितनी बार बनेगा? 3 बार। तो ये मैंने वहां पर बताया था। आप कभी ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम यहाँ 2 पी लेकर के चल रहे हैं, 2 2 4 2 6 पी कैसे आ गए? ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। ऐसा सोचना जायज नहीं है। क्यों? उसका मतलब समझो। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा है, ऐसे है, ठीक है। और प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करेक्टर 1 भाग, p करेक्टर 2 भाग। ये भी एक सेम चटनी है ना, चटनी चटनी चटनी। अब चटनी का टेस्ट सब में सेम रहेगा ना। तो आपने कहा इसमें 1 भाग S का टेस्ट आ रहा है, 2 भाग P का टेस्ट आ रहा है। तो वही चीज जो इसमें, वही चीज इसमें होगी। 3 भागों में आपने चटनी की तरह डिवाइड किया। तो sp2 sp2 sp2, तीनों का नाम sp2 होगा।
अब देखिए हमको मालूम हो गया कि BCl3 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस टाइप का है, sp2 टाइप का है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक s ऑर्बिटल को लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलिए p ऑर्बिटल। कितने p ऑर्बिटल होते हैं, 3 p ऑर्बिटल। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है। sp2 का मतलब है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में कम से कम 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो कम से कम उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन तो हो ही, पहले प्रयास करना है। तो ये आपका कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब आद्य अवस्था। तो इसके बाद हम यहाँ पर ये लाते हैं और ये इस तरह रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ले गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था। अब क्या क्या शामिल हो रहे हैं, ये वाला s ऑर्बिटल, ये वाला p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, तो ये मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, इनका नाम है sp2। तो ये भी कहलाएगा sp2, ये भी कहलाएगा sp2 और ये भी कहलाएगा sp2। मतलब ये भी चटनी है, ये भी चटनी, ये भी मिक्स करके सबका नाम sp2 दे दिया ना। अब बताइए BCl3 में जो बोरान है, बोरान के हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp2 है, तो sp2 की डिजाइन हम कैसे बनाते हैं, तो इस तरह बनाया था ना। ये sp2 होगा, इस sp2 में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, इस sp2 में एक और इस sp2 में एक। फिर इधर देखो, हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया कि ClBr की आकृति कैसी होती है, तो आप यहां पर बस इतना समझो कि Cl की आकृति ऐसी है। क्लोरीन में लास्ट में p ऑर्बिटल होता है, तो p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रख दिया। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, तो देखो एक Cl मैं यहां लाता हूं, एक क्लोरीन, एक Cl कहां लाऊंगा, इसके पास लाऊंगा, और एक Cl मैं इसके पास लाऊंगा। अब इन तीनों को मिलाना है, ओवरलैपिंग करना, सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, इस Cl में एक, इस Cl में एक, इस Cl में एक। ये वाला क्लोरीन है और ये बोरान का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल है। इस बार जो ओवरलैपिंग होने जा रही है उस ओवरलैपिंग का नाम है sp2 p ओवरलैपिंग। ये भी तो कह सकते हैं sp2 इधर वाला ऑर्बिटल, इधर वाला p ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो रही है, ये sp2 p ओवरलैपिंग, sp2 p ओवरलैपिंग। तो देखो क्या बनेगा, ये क्या है बताइए, sp2 sp2 sp2, इसमें किसको मिलाना है, p को। तो जब इसका p ऑर्बिटल यहां पर आता है, इसकी इधर का पोर्शन क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। इसी तरह यहां पर भी p ऑर्बिटल आता है तो इधर का पोर्शन स्मॉल हो गया, ये वाला पोर्शन स्मॉल। इसी तरह यहां पर भी ये p ऑर्बिटल ऐसे आएगा, दूसरी साइड का पोर्शन स्मॉल हो गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक क्लोरीन का और एक sp2 का। इसी तरह ये क्लोरीन का और sp2 का, ठीक। इसके बीच एंगल बताइए कितना है, 120, वहां भी लिखा था ना, 180 तो नहीं लिखा था, क्योंकि धोखे से मैं बोल गया था ना 180। तो इसकी आकृति क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी त्रिकोणीय समतलीय। ये हो गया आपका sp2।